क्या ऐसा कोई केस हो सकता है जहाँ पे एसईओ आपका फर्स्ट लाइन ऑफ वेपन बने कि यार कौन से केस में हम यूज कर सकते हैं कि नहीं यार मेरे पास मैं ना शुरू ही एसईओ से करने वाला, ऐसा कौन सा सिनेरियो हो सकता है या आपने ऐसा कोई सिनेरियो देखा है? अब इस क्वेश्चन में आपके 3 क्वेश्चन आ गए, तो मैं वन बाय वन उनको आंसर करूंगा। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट इज कि भी इसमें टाइम लगता है। तो अब ये भी एक तरह का मिथ है जो ना हमारी इंडस्ट्री में एसईओ ने भी फैलाया कि एसईओ टेक्स टाइम। अब वो जो टाइम का जो डेफिनेशन फैलाया होगा ना कि उसमें रिटेनर बन जाएगा उनका 2-3 महीने का। नहीं, वो भी है। एक्चुअली क्या होता है कि क्लाइंट्स भी कभी कभी ना दे आर ओनली फोकस्ड टुवर्ड्स के भी मेरे को रिटर्न में क्या मिलेगा और कितनी जल्दी मिलेगा। तो फिर वो क्लाइंट विन करने के लिए एसईओस भी जो है ना ओवर कमिट कर देते हैं, फर्स्ट थिंग। और सेकेंडली क्या है कि दे वांट टू बाय टाइम फॉर देमसेल्व्स टू शो देयर परफॉर्मेंस। तो ये एक जो मिथ है ना, इट हैज बीन कंटिन्यूड फॉर लॉन्ग। आई थिंक 10 साल हो गए हैं लोग कहते हैं एसईओ टेक्स टाइम। अब वो जो टाइम का जो डेफिनेशन है दैट इज वेरी एम्बिगस। कोई लोग तो उसको 6 महीने से 9 महीने कहते हैं, कोई 9 महीने से 1 साल कहते हैं, कोई 1 ईयर प्लस कहते हैं। अब मेरा यहाँ पर जो आई हैव अ डिफरेंट टेक अबाउट इट दैट even if it takes time, it should not be like कि अगर 6 महीने में all of a sudden रिजल्ट आना शुरू हो जाएगा। It's an incremental process। तो अगर आपने आज काम शुरू किया, you should have a smaller window कि यार 2 महीने में जो आप काम करोगे या 3 महीने में काम करोगे उससे आप क्या इम्पैक्ट लेके आ सकते हो। उसके बाद नेक्स्ट 3 मंथ्स का आप गोल लो, फिर 3 मंथ्स का, एंड टिल द टाइम यू आर एबल टू अचीव दोज गोल्स यू कीप ऑन एक्सटेंडिंग फॉर द नेक्स्ट 3 मंथ्स, राइट? दिस इज द फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग। इट्स नॉट दैट कि अभी ऑल ऑफ अ सडन 1 साल के बाद या 6 महीने के बाद रिजल्ट आएगा। इट्स गोइंग टू बी एन इंक्रीमेंटल थिंग। सो ये एक मिथ है कि भी एसईओ जो वो 6 महीने के बाद ही काम करेगा या 1 साल बाद काम करेगा। इवन आफ्टर 2 months you have certain parameters that you can actually suggest to the client कि ये this is what we have worked for and this is what the achievement is. Now the second question comes कि भी कब करना चाहिए। So जो जैसे मैंने आपको बोला कि भी रेवेन्यू सरप्लस होना चाहिए, प्रॉफिटेबल होना चाहिए, that is from the perspective, ये मेरा अपना फंडामेंटल है to qualify a client। जब भी मैं किसी क्लाइंट के साथ बात करता हूँ तो आई डू नॉट सी इट कि यार मेरे पास क्लाइंट आ गया है तो अब बस इनको कन्वर्ट कर दो। और आई ऑलवेज सी कि क्या क्लाइंट का जो अंडरस्टैंडिंग है, जो उसका माइंडसेट है, इज इट एट अ लेवल वेयर इन वी कैन वर्क टुगेदर। अगर क्लाइंट देखो आ रहा है एक शॉर्ट टर्म विजन के साथ कि भी मुझे सिर्फ जो ऑर्गेनिक रैंकिंग चाहिए और वहां से मुझे जो है बिजनेस जनरेट करना है, तो आई थिंक वो वहां पे ना इट्स अ थिन लाइन। मैं ओवर कमिट भी कर सकता हूँ और क्लाइंट की जो ओवर एक्सपेक्टेशंस भी हो सकती हैं। तो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट आई ऑलवेज सिट विद माय क्लाइंट्स एंड टेल देम दैट दिस इज it's something that we are going to work for certain period of time and these are going to be the practical outcomes that you can expect. तो अगर उनका विजन भी मैच करता है then only we get to the next stage wherein we finalize the pricing and all, right? अदरवाइज इट्स नॉट दैट कि आपको जो है प्रॉफिटेबल होगा तभी है। यहीं से आपका कनेक्ट होता थर्ड क्वेश्चन जो आपने पूछा था कि जिसका अभी बिजनेस शुरू हुआ है, जिसके पास अभी प्रॉफिट नहीं है, तो उनको क्या एसईओ में इन्वेस्ट करना चाहिए। तो वहां से मेरा यहाँ पर पर्सनल टेक ये है कि देयर आर मेनी बिजनेसेस एज सच स्पेसिफिकली इन द लोकल निश जहाँ पे क्या होता है, गैप होता है। गैप इन टर्म्स ऑफ कि लोग सर्च कर रहे हैं बट उनकी सर्च क्वेरी के अकॉर्डिंग वहां पर बिजनेस का प्रेजेंस नहीं है। मतलब वो कोई निश ही ऐसा है जिसमें किसी ने अपना कोई गूगल बिजनेस लिस्टिंग या अपना वेबसाइट ही नहीं बनाया। तो अब वहां पर आप विद इन 1 month और 2 months टाइम यू कैन बीट द कंपटीशन। मेरे एक पर्टिकुलर मैंने एक क्लाइंट के साथ काम किया था, लेजर क्लिनिक, लेजर स्किन केयर। एक्चुअल में ये बोलने वाला था आपसे कि क्योंकि ये इस तरीके का बिजनेस है हेयर और लेजर वाला कि यहाँ डिमांड ज्यादा है और अभी भी सप्लाईज उतनी नहीं है। और सबसे बड़ी बात ये है कि लोकल लेवल के ऊपर जो ज्यादातर बिजनेसेस हैं वो एसईओ में इन्वेस्ट नहीं करते। ज्यादातर लोगों की तो कोई प्रेजेंस ही नहीं है। दे डोंट हैव एनी वेबसाइट, दे डोंट हैव एनी गूगल बिजनेस लिस्टिंग। एंड सेकेंडली इवन इफ दे हैव गूगल बिजनेस लिस्टिंग, तो आई थिंक आज हर किसी के पास होती है, दे डू नॉट वर्क ऑन इट। दे मतलब वो मार्केटिंग स्पेंड नहीं करते उसको कि उसको ऑप्टिमाइज करके वहां से हम लीड जनरेशन कैसे। सो बाय डिफॉल्ट जो गूगल बिजनेस लिस्टिंग्स रैंक कर रही हैं, वहां से उनको कॉल्स आ रही हैं, इट्स वर्किंग। कि भी कुछ लोग इंटरेस्टिंग है ये वाला पार्ट, मुझे लगता है सबसे ज्यादा पावरफुल है।